डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं। इसके माध्यम से मैं अपने उन स्टूडेंट्स को संदेश देना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि सभी विषय मेरे समझ में आते, इंग्लिश से घबराता हूं। इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम चर्चा करेंगे ग्रामर। ग्रामर है क्या? ग्रामर अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज ग्रामर, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रामर, तो ग्रामर के बारे में हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ द राइट यूजेस ऑफ ए लैंग्वेज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या लिखेंगे? ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ यूज राइट एनी लैंग्वेज इन writing and speaking। ये डेफिनेशन ग्रामर की है। कहने का मतलब ये है ग्रामर वो कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का सही प्रयोग करना सीखते हैं। काहे में? स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने में भी और लिखने में। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लेटर। काहे पे चर्चा करेंगे? लेटर। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। लेटर की डेफिनेशन होती है ए लेटर इज ए बेसिक यूनिट of a letter is a basic unit which helps we write words and sentence। वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो वर्ण पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वर्ण क्या है? तो मेरे बच्चों, आपने देखा होगा कि हिंदी में का से लेके ज्ञा तक के जितने भी ये वर्ण हैं, ये क्या है? का से ज्ञा तक के वर्ण। इसी तरह अंग्रेजी में भी वर्ण होते हैं ए से लेके ए टू जेड। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 26, जिनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, आई, ई, ओ और यू। ये हमारे वॉवेल्स हैं जिन्हें हिंदी में हम स्वर कहते हैं। ए, आई, ई, ओ और यू, ये 5। बाकी के जो भी हैं 21, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब लेटर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड्स के विषय में वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड। What do you know about word? तो a group of letters which give us complete sense called word। क्या है? A group of letters which give us
कंप्लीट सेंस कॉल्ड लेटर, कॉल्ड लेटर, कॉल्ड वर्ड, ये है हमारी डेफिनेशन। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि शब्द, वर्ड माने होता है शब्द, शब्द क्या है? तो ये कह रहा है वर्णों का ऐसा समूह जो हमें सार्थक अर्थ प्रदान करता है। समूह मतलब जानते हो गए, एक से अधिक दो, दो से अधिक तीन, तीन से अधिक चार। कहने का मतलब यह है कि चार वर्णों का ग्रुप हो सकता है, तीन का हो सकता है, पांच का हो सकता है। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जो हमें सार्थक अर्थ देता है, वही शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं और शॉर्टकट में कि कई वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं। जैसे कई घर मिलकर के एक मोहल्ला बनाते हैं, कई मोहल्ले मिलकर के एक गांव बनाते हैं, और कई गांव मिलकर के एक जिला बनाते हैं। बस वही क्रम इसमें भी है, वही क्रम इसमें भी है। अब देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। द ओ के बी, ये चार वर्ण हैं, डबल ओ, के और बी, बट इनका कोई अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। ग्रुप तो ये भी है कि नहीं भाई? चार वर्ण है, एक से ज्यादा है, ग्रुप है, तो इसको हम शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? वो इसलिए नहीं कह सकते